लेट्स से इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोल रहे हैं वाई मत बोलो, कुछ और बोलो, कैपिटल एम बोल देते हैं ऐसा। तो कैपिटल एम आ गया है दिस 10 माइनस 2 अपॉन एम माइनस 8m 8m। आपको क्या इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी देखो क्या होता है ना, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी गिवन है कि m नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस 2 अपॉन एम माइनस 8m, माइनस 2 अपॉन एम पॉजिटिव और माइनस 8m भी पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी एक कंसेप्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये डिफरेंशिएशन का ही एक एप्लीकेशन है, सॉरी मतलब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड हो जाता है इससे। am ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सही, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am होता है अरिथमेटिक मीन एंड gm होता है क्या, ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। ये हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, लाइक एवरेज। एक पॉइंट और, इसको आप डिफाइन करते हो ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ये केवल पॉजिटिव नंबर्स में ही वैलिड होता है, ध्यान रखना ना। अभी m नेगेटिव है, सो माइनस 2 अपॉन m विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और माइनस 8m इज आल्सो पॉजिटिव अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली एवरेज, नंबर्स को ऐड करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और पावर 1 अपॉन 2। 3 नंबर्स होते तो पावर 1 अपॉन 3, 4 नंबर्स होते तो पावर 1 अपॉन 4, ऐसा। m और m कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 इंटू 2 8। इसका मतलब माइनस 2 अपॉन m माइनस 8m ग्रेटर देन और इक्वल टू, 8 यानी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है। सर वो 4 आएगा ना। नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा ना यहाँ पे, हाँ हाँ 8। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 8 इसमें आप 10 ऐड कर दो, तो m मिनिमम कितना आ गया, 18। 18 आंसर आएगा इसका। सर एक बात करेक्ट। यार एक कंसेप्ट होता है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये जनरली हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपको ऐसा दिख जाए कि नंबर्स है पॉजिटिव और मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल गेट कैंसिल। जैसे क्वेश्चन आता है कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm का मतलब दोनों मल्टीप्लाई टू द पावर 1/2। सपोज करो 3 नंबर्स होते तो सबका मल्टीप्लाई टू द पावर 1/3। अभी 10 और cot क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाता है, समझ गए ऐसा। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, बोलो 12 12 ऐसा, करेक्ट है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू है 8, और इसमें ऐड करोगे आप 10, तो मिनिमम आंसर आ गया 18। डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन अभी ये बेस्ट है। नेक्स्ट बताओ, सर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides two sides are this and remaining two sides are passing through the origin 0,0। बेटा बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो। एक पैरेललोग्राम है, इसमें टू साइड के इक्वेशन गिवन है आपको। एक तो ये इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका स्लोप होगा 2, इसका स्लोप होगा 1। रिमेनिंग टू साइड्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2x, और इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू x। आपको चाहिए इसका एरिया। देखो ये कंसेप्ट आई थिंक मैंने तुम्हें, जब मैं आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था तब बताया था। मतलब रिवीजन में तो खैर अभी तक ये पॉइंट नहीं आया है, लेकिन तब तो बताया होगा पक्का। C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2, आपने नहीं बताया क्या। हाँ नहीं है वो कंसेप्ट, अभी तक गो थ्रू नहीं किया हम लोगों ने। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। एक्चुअली ऐसे होता है। ये बताऊंगा नोट्स में मैं। मतलब इस तरीके से पैरेललोग्राम है,
इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये इसके पैरेलल है, स्लोप सेम, y इज इक्वल टू m1x प्लस c2। लेट्स से ये है y इज इक्वल टू m1 m2x, स्लोप डिफरेंट होगा इसका, है ना, m2x प्लस d1, और ये है y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। इसका प्रॉपर प्रूफ भी होता है, वो करेंगे बाद में, अभी तो फॉर्मूला देख लो। तो इसके एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस, m2। और इसका मॉडुलस, मॉडुलस क्यों, कई बार ये वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है, बट एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लाइन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। d1 माइनस c2, अपोजिट अपोजिट है, d1 माइनस d2 ये भी अपोजिट अपोजिट है, अपॉन m1 माइनस m2। जैसे यहाँ पर एरिया विल बी c1 माइनस c2 3 इंटू d1 माइनस d2 1 अपॉन m1 माइनस m2, -1 मतलब मॉड है तो 1, आंसर 3, ये इसका आंसर है। c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपन m1 माइनस m2 के साथ, इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। टू एंड्स ए एंड बी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू एंड्स ए एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ c slide upon two fixed rectangular axes ox and oy respectively, ठीक है, if OAPB is completed, बेसिकली एक लेटर बोल सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसका लेंथ है c, ऐसा। ये है ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, उसने बोला है रेक्टेंगल कंप्लीट करा है वहां पर, तो रेक्टेंगल शुड बी लाइक ऐसा। तो ये हो गया अभी OAPB। Then find locus of the foot of perpendicular drawn from point P to AB 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 90 डिग्री मिड पॉइंट पे मीट करता है, समझ रहे हो ना? लेकिन वो रेक्टेंगल कैसे बना, हमें थोड़ी ना पता है कि वो AB कितना एंगल बना था। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? तो मतलब हमें AB का स्लोप नहीं पता ना, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि वो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। क्या बात कर रहे हो बेटा? रेक्टेंगल तो OAPB है ना, AB अपोजिट वर्टेक्स है, तो अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मीट करता है वही तो डायगोनल होता है। हाँ नहीं समझे? हाँ सर समझा। हाँ, बट पॉइंट ये है कि जब P से आप 90 डिग्री यहाँ पे ज्वाइन करोगे ना, तो ये मिड पॉइंट पे नहीं आता है, ऐसा केवल रोम्बस और स्क्वायर। हाँ बस। अभी आपको दिस पॉइंट इसका लोकस फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको पुट करते हैं h कॉमा के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचना है हम लोगों को। एक काम करते हैं, दिस एंगल को पुट करते हैं थीटा। दिस कंपोनेंट कितना हो गया बोलो? c cos, थीटा, और दिस कंपोनेंट c sin थीटा। ठीक है, यहां तक पहुंचना है, इस जगह तक। ओके, ये c sin थीटा, तो ये डिस्टेंस भी c sin थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये क्लियर? हाँ सर। यानी ये एंगल थीटा। थीटा। ओके, अब सुनो, ये एंगल है 90 डिग्री, यानी ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कंपोनेंट्स हो जाते हैं, जैसा हम लोग फिजिक्स में करते हैं। ये थीटा, ये है c, तो c cos थीटा, c sin थीटा। अभी ये है c sin थीटा, तो दिस कंपोनेंट कितना हो गया बोलो? c sin थीटा cos थीटा या c sin थीटा sin थीटा? बोलो यार। c sin थीटा sin थीटा। करेक्ट है। ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के ही कंपोनेंट्स होते हैं फिक्स है,
तो ये कंपोनेंट थीटा वाला cos थीटा, ये कंपोनेंट sin थीटा। इसको एक काम करते हैं, एक सेकंड के लिए इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, t बोल देते हैं। तो टी डिस्टेंस कितना आ गया, टी डिस्टेंस सी sin थीटा sin थीटा, ये क्लियर। हाँ सर। अब आप एक काम करो, ये प्रोजेक्शन निकाल लो, ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन आ जाएगा आपका c sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, यस और नो। हाँ सर। टी ए cos थीटा, टी ए cos थीटा। टी के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर रहा हूँ h कॉमा के, यानी ये डिस्टेंस है h और ये वर्टिकल डिस्टेंस रहा होगा k। h पता चल गया आपको, देखो h इज इक्वल टू कितना आ गया, c cos थीटा माइनस c sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो h इज इक्वल टू आ गया है ये c cos थीटा कॉमन, और रिमेनिंग है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, हाँ सर। यानी कि c cos क्यूब थीटा, करेक्ट। हाँ सर। अभी वर्टिकल डिस्टेंस पे आना है, ओके हाँ तो ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस भी आ गया। k इज इक्वल टू, टी डिस्टेंस था c साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला कंपोनेंट c साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा या cos थीटा, sin थीटा। करेक्ट है। तो k हो गया c साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी कि c साइन क्यूब थीटा। थीटा। आपको फाइनली एलिमिनेट करना है थीटा, और साइन थीटा cos थीटा को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो h अपॉन c की पावर 1 अपॉन 3, ये तो हो गया cos थीटा पावर 2/3, ये हो गया साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही k by c की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। फाइनली h के प्लेस पे x, k के प्लेस पे y, तो x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू c टू द पावर 2/3। एक बार क्या वापस क्वेश्चन, बताना। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अपने आप समझो, ये आप अपने आप समझो, सोचो देखो थोड़ा सा। हाँ सर समझा। हाँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1, चेतन क्या बोल रहे हो, मतलब वही ना, आपने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 दिया। हाँ हाँ और क्या, वही किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ। तो 11th क्वेश्चन में ट्रांसलेशन मतलब, अरे ट्रांसलेशन का मतलब ये कि चेंजेस, ऐसा ट्रांसलेशन थ्रू, ट्रांसलेशन को ये बोल सकते हो, ट्रांसफर बोल सकते हो, यानी इसको 3 यूनिट डिस्टेंस पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसको ट्रांसलेट किया है, मूव किया है, ये तो मतलब डाउट वाला पॉइंट ही नहीं है। करना इजी क्वेश्चन है यार, 11 तो अपने आप से करो, इजी है। नेक्स्ट बताओ, और क्या डाउट है। सॉल्व नहीं किया क्या आप लोगों ने, सर किया था, नहीं हाँ तो पूछो क्या डाउट। ज्यादातर नहीं आ रहे। यार चेतन ऐसे नहीं होता है भाई, क्या नहीं आया वो बताओ, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया वो बताओ। सर वही अभी आपने जो बताया ना, मतलब 11th वाला, उसमें हाँ वैसे ही क्वेश्चन नहीं है। 11 10th सॉरी 10 में क्या, 10 में मतलब सॉल्व करने के बाद समझता नहीं कौन सा कंसेप्ट किस मेरा करना है वो। अभी क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, हाँ सर, अभी समझा, करने के बाद समझता है। तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसा ही होता है। सब लोग वर्त लेते ही चलना नहीं सीखते हैं, सब लोग क्या मतलब कोई भी नहीं सीखता है, सब लोग धीरे धीरे सीखते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि जब हम लोग चीजें पढ़ लें उसके बाद आपको आ जानी चाहिए, समझे। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद भी आप एग्जाम पे फिर गलत करके आ जाओ ना, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब ओके, कोई इशू नहीं है। कई बार होता है ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं आपसे, ये तो फैक्ट है। 10th तक नहीं होता ना कि जो हम लोगों ने पढ़ लिया बस उसी पे सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें 28 क्वेश्चंस होंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस अलग होंगे, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, समझ रहे हो ना। हाँ सर।
हाँ, तो चैलेंजिंग चीजें हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, बस आप उसको डिस्कस करो, बोलो कि सर ये डाउट था, ऐसा। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। 13। 13 देख लेते हैं। The vertex B and C of a triangle ABC lie on the line this. Okay. And the side BC passes through the point this. If ABOC is a rhombus, B being the origin, then the coordinates of A are. तो ये ऐसे बोल रहा है, vertex B and C of a triangle ABC lie on the line y is equal to 4x upon 3 and y is equal to 0. Y is equal to 0 का मतलब हो गया x axis. ये पॉइंट है 0,0, ये x एक्सिस के ऊपर ही है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है आपको, y इज इक्वल टू 3y अपॉन, सॉरी, y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3। हाँ। नेक्स्ट, अभी इसने एक लाइन ये भी इंट्रोड्यूस किया हुआ कि साइड BC पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2/3, 2/3। 2/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। नहीं कर रहा। ओके, तो इस लाइन के ऊपर कोई तो एक पॉइंट है, ये 2/3, 2/3। इफ ABOC इज अ रोम्बस, रोम्बस तो ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे ऐसा। ओ बीइंग द ओरिजिन, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को करने हैं फाइंड आउट। ये क्वेश्चन है। ओके, और ये है रोम्बस। ये एंगल और ये एंगल सेम, बाकी ये एंगल होता है 1 - थीटा। थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन बस इतना है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स तक जाना है हम लोग। सर मतलब डायगोनल और साइड में ऐसा कोई रिलेशन होता है क्या एंगल का, 45 डिग्री वगैरह कुछ? तो क्या क्या क्या? डायगोनल और साइड में एंगल, हाँ, सर 45 डिग्री ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या बात कर, कुछ भी एंगल हो सकता है, हाँ सर। केवल स्क्वायर में होता है। हाँ सर। हाँ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स तक जाना है। रोम्बस है ये ना, रोम्बस सारे साइड सेम ही होते हैं। सर हम B और C के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूला से बी वैल्यू। और सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? सर वो PC से एक पॉइंट दिया है, तो ओरिजिन, सर CA का स्लोप भी वही होगा जो BO का होगा, हाँ, और फिर उससे C के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख सकते नहीं कहाँ से आ जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इसका स्लोप चलो ठीक है 4/3 हो गया इसका स्लोप, फिर आगे ये 2/3, 2/3 तो इसलिए गिवन है, मुझे लगता है कि इसमें BC की दो इक्वेशन आ रही होंगी, उसमें से एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 2/3, 2/3। इसका यूज तो केवल इतना ही लग रहा है मुझे अभी तक। एक काम ये कर सकते हैं, सपोज करो ये डिस्टेंस है A, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, हैं। ये एंगल है लेट्स से थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो cos थीटा
3/5, एंड साइन थीटा 4/5. b के कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, यानी 3a/5 कॉमा 4a/5 ऐसा। अब Okay. एक हाँ हो गया। अब वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा आपका, कैसे? देखो सी पर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a कॉमा 0. 0, 3a/5 कॉमा 4a/5 और 2/3 कॉमा 2/3 डेफिनेटली कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हाँ सर. या तो डिटरमिनेंट 0 कर देते हैं या फिर स्लोप सेम कर देते हैं। जल्दी बताओ क्या करना है, स्लोप सेम या डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट. स्लोप कर देते जल्दी हो जाएगा। इसका स्लोप निकाल दो, कितना हो गया 4a/5 अपन BC का स्लोप निकाल रहा हूँ -2. 3a/5 माइनस a, यानी कि माइनस का 2a. 4/5. हाँ इज इक्वल टू, एक बार आप इसका स्लोप लिख दो, CD का स्लोप लिख दो 2/3 -2. 2/3 अपॉन 2 minus 3/5. 2/3 माइनस है ऐसा। ये कैंसिल, ये माइनस का 2 टाइम्स, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 4/3 प्लस 2a इज इक्वल 2/3, 2/2a इज इक्वल टू 6, 2 6/3. a इज इक्वल टू 1. 2। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ हाँ गया। सर. लेट से ये पॉइंट है h कॉमा, K इन दोनों का मिड पॉइंट क्या कर दो, इक्वल. Same. इक्वल। अब यार इस क्वेश्चन का तो यही कंक्लूजन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, समझ गए? हाँ सर. मैथ्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू बनते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर आराम से 150 के आसपास क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि 500 नए क्वेश्चंस भी बन जाए, समझ रहे हो? इसीलिए सारी चीजों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। नोट्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिस शीट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपको शिंगेज पब्लिकेशन का बुक बोला है, उससे भी काफी कुछ सीखोगे, समझ गए? हाँ sir. हाँ, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट है, स्पेशली मैथमेटिक्स में तो, क्योंकि चीजें पहले से फिक्स नहीं होती हैं, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। नोट्स के अंदर 500 क्वेश्चन नहीं कर सकते, वरना एक चैप्टर आपका 2-2.5 महीने चलेगा, समझ रहे हो? तो नोट्स में हम लोग ट्राई करते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कवर करने का। उसके बाद भी एक चीज है ऑन द स्पॉट माइंड प्रेजेंस, वो तो आपको करना पड़ेगा, एक्टिव है ना। नेक्स्ट बताओ। और 9th question एक बार बताना. If the quadrilateral formed by the line this and this having perpendicular diagonals, then इसमें कंसेप्ट है, वो एक्चुअली मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्लास में, बताऊंगा उसको नेक्स्ट टाइम पे। ऐसे होता है जैसे ABCD एक ये हो गया, मतलब लेट्स से quadrilateral formed by has perpendicular diagonals। लेट्स से ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका इक्वेशन है L1, इसका इक्वेशन है L2, इसका इक्वेशन है L3 और इसका इक्वेशन L4। ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, बता तो अभी रहा हूं। AC डायगोनल, इसका इक्वेशन वी कैन राइट L1 L2 माइनस L3 L4 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये चीजें पैरेललोग्राम के लिए वैलिड होती है ना। पैरेललोग्राम का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अपोजिट साइड के स्लोप सेम होते हैं। L1 L2 माइनस L3 L4. से इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD का इक्वेशन वी कैन राइट क्या, L1 L4 माइनस L2 L3। मतलब एक साइड का दूसरा साइड का ऐसा माइनस कर देना, समझ गए? हाँ. अरे हाँ, अभी देखो ये भी पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि इसका स्लोप है -a/b, यहाँ पे भी स्लोप माइनस a/b, इसका स्लोप -a'/b', यहाँ पे भी स्लोप -a'/b'।
अभी गिवन है यहाँ पे कि बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू, each other. तो बेसिकली इसका स्लोप फाइंड करोगे पहले आप, और इसका स्लोप के लिए इसका इक्वेशन लिखोगे. इसका इक्वेशन विल बी दिस. तब परपेंडिकुलर टू each other मतलब रोम्बस या स्क्वायर है ना. वो रोम्बस बन गया इसका मतलब. स्क्वायर तो खैर देखना पड़ेगा, लेकिन रोम्बस बन गया ये कंफर्म. लेट्स से ये है L1, ये है L2, दिस इज L3 और दिस इज और L4. तो दिस डायगोनल का इक्वेशन विल बी L1 L2 minus L3 L4 is equal to 0. इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, वहां से उसका स्लोप फाइंड कर लेना. स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y. ऐसे ही फिर ये लिखोगे. इसका इक्वेशन L1 L4 minus L2 L3 is equal to 0. पूरा सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना. आपको जरूरत है केवल कोफिशिएंट ऑफ x की, कोफिशिएंट ऑफ y की. इसका स्लोप निकालना, वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y. इसको सिंप्लीफाई करोगे पहले, कोई सिली मिस्टेक मत करना आपस, है ना. और फिर इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना कर देना. माइनस. बहुत इजीली आंसर आता है. इसके बाद इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, केवल कैलकुलेशन है बस. ठीक है, तो करना आप लोग, नहीं होता है तो वो मैं बताऊंगा. नेक्स्ट बताओ. सर एक बार 6th वाला समझाओ. 6th, a rectangle PQR is having its side PQ parallel to y is equal to 5x. ये जो PQ साइड है ये y is equal to 5x के पैरेलल है, यानी कि this can be written as y is equal to 5x plus c. कोई डाउट? No, sir. PQS lies on the line y is equal to 2s. P ये लाइक कर रहा है y is equal to, अरे देखो ना यार, y is equal to 2. तो इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है 2. Q lies on x is equal to माइनस. नहीं 3 3. 3 3, तो इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स है. S lies on x is equal to, माइनस 3. तो इसका भी x कोऑर्डिनेट फिक्स है. आगे पूछा है लोकस ऑफ वर्टेक्स R ऐसा. ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए चीज तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि दोनों के मिड पॉइंट सेम. इसके अलावा ये दोनों में एंगल कितना होना चाहिए? 90. ठीक है. इसका स्लोप है y is equal to 5x, यानी कि 5 स्लोप है इसका. ओके, लेट्स से इस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं कुछ तो स्मॉल q. इसका आप x कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लो स्मॉल p. तो देखो एक रिलेशन तो बेटे ये बन जाएगा कि q minus 2 upon 3 minus p is equal to 5. वेरिएबल्स जितना कम हो सके उतना यूज करेंगे, वही करने का ट्राई कर रहे हैं. तो एक काम करते हैं, तुम बताओ किसे एलिमिनेट करना है, क्यू एलिमिनेट करना है, पी एलिमिनेट करना है, बताओ जल्दी से. पी करते हैं. पी हटा देते हैं, तो पी की वैल्यू निकाल लो आप इन टर्म्स ऑफ क्यू. तो ये हो गया अभी 15 माइनस का 5p, यानी कि 5p इज इक्वल टू 17 माइनस, सॉरी हाँ 17 माइनस Q. क्यू. तो p इज इक्वल टू कितना आ गया? 17 माइनस क्यू अपॉन 5. इससे अच्छा है क्यू को एलिमिनेट कर लो. क्यू ज्यादा इजी दिख रहा है. देखो क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 17 माइनस 5p. कोई दिक्कत नहीं. इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ ना. तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5p अपॉन 3 माइनस p. ओके, अभी तक केवल एक ही वेरिएबल चल रहा है p. 5 का यूज हो चुका है, इसको यहाँ से हटा दो. एक 90 डिग्री का यूज कर लेते हैं. माइनस. तो हाँ, इसका स्लोप कितना रहा था? 5. तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए? -1/5. इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल s. तो ये हो जाएगा स्मॉल s माइनस 2 अपॉन माइनस 3 माइनस का p इज इक्वल टू माइनस 1/5. s माइनस 2 इज इक्वल टू 3 plus p upon 5. 3 plus p upon 5. s is equal to 3 plus p 13 plus p upon 5. 3 upon 5 plus 2, यानी कि 13 upon 5. सही है. हाँ सर. हाँ. तो यहाँ से ये भी हट गया. ओके, तो देखो आपने 90 डिग्री का यूज हो गया यहाँ पे.
और इसका भी यूज हो गया है 5 का। अभी यहाँ से इधर आना है, इसका फाइंड करना है, लोकस पुट करेंगे h कॉमा ठीक A के, और फिर ये क्वेश्चन इजीली हो गया है। सो कैसे, मिड पॉइंट एक तो सेम कर दो, h प्लस पी अपॉन टू इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन टू यानी कि 0.2, 0 यानी h प्लस पी इज इक्वल टू 0 एक के प्लस 2 क्या अपॉन क्या टू सर क्या h प्लस पी क्या? 0.2 अरे यार इन दोनों का मिड पॉइंट सेम कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है सर हाँ, एक y कोऑर्डिनेट देखो, k प्लस 2 अपॉन टू इज इक्वल टू ये रहा 17 माइनस 5p प्लस 13 प्लस p अपॉन 5 और अपॉन 2 क्वेश्चन सॉल्व। आपको एलिमिनेट करना है p की वैल्यू माइनस h, यहाँ पे कर दो पुट, डन। फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y y ऐसा। हाँ ऐसे क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम में तो यार। नेक्स्ट बताओ। 15 16 तो दिया ही नहीं था, 15। 15 अभी 13 और 15 होगा हाँ 15 देख लेते हैं। द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, बेटा ये कल किया था वैसे ही क्वेश्चन है यार, वहां पे था आपका ऑर्थो सेंटर, ये है सर्कम सेंटर। द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टेक्स दिस बी दिस एंड सी दिस। ओके ठीक है, बहुत सारा कैलकुलेशन है कंफ्यूज हो रहा है कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहा है, देखते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये, माइनस पी क्यू माइनस पी माइनस का क्यू कॉमा माइनस ऑफ 1 प्लस p इंटू 1 माइनस ऑफ 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस q क्यू। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, पी क्यू प्लस पी माइनस का क्यू कॉमा 1 प्लस पी इंटू 1 plus q और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पी क्यू प्लस का क्यू माइनस का एक सेकेंड यार क्या हो गया इस पे? पी क्यू प्लस का क्यू माइनस का पी कॉमा 1 प्लस पी इंटू 1 1 प्लस plus q क्यू। एक सेकंड यार, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या। The tablet driver is not responding. चलो देखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है पी क्यू प्लस क्यू माइनस पी कॉमा 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस q क्यू। ओके ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग। ओके ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का लोकस देखो सुनो, करते हैं कुछ स्लोप्स वगैरह फाइंड करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। अभी जैसे BC है ना, तो आप BC का स्लोप निकालो कितना आता है, देखो कितना आता है BC का स्लोप। 1 by 0
1/0 नहीं बेटा, 0। y2 माइनस y1 0 हो गया ना, हाँ हाँ तो y2 माइनस y1 है 0, यानी इसका स्लोप है 0। स्लोप 0 यानी कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस x एक्सिस, यानी इसका परपेंडिकुलर पैरेलल टू y एक्सिस अरे यार बोलो, y एक्सिस हाँ, यानी x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा मिड पॉइंट ऑफ BC, यस और नो? यस सर। तो मिड पॉइंट ऑफ BC ये निकाल लेते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालो बेसिकली बस। तो x कोऑर्डिनेट के लिए x1 plus x2 upon 2, p कैंसिल, q कैंसिल, x is equal to pq। लेट्स से सरकम सेंटर है h, k, तो h is equal to कितना आ गया? pq। इसमें कोई डाउट चैतन्य? अरे यार बोलो, वो है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट फाइंड करते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए आपको दूसरे एंगल बाई दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हेल्प लेना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है ऐसा। मिड पॉइंट कितना आ रहा है देखो, q माइनस क्यू कॉमा 0 0, और इसका स्लोप कितना आ रहा है? y2 माइनस y1, 2 टाइम्स 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q q अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 करते हैं तो ये बन गया है 2pq प्लस का 2p, करेक्ट? हाँ सर। 2p कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस q 1 प्लस q आंसर 2b कैंसिल, रिमेनिंग 1 प्लस p अपॉन, p तो परपेंडिकुलर स्लोप कितना आ गया? माइनस का p अपॉन, 1 plus p और ये पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है ऑलरेडी h कॉमा k k। अब इसका स्लोप लिख देते हैं, k माइनस का 0 अपॉन h माइनस माइनस q, h है pq यानी pq प्लस q इज इक्वल टू कितना स्लोप आ रहा था? माइनस p अपॉन 1 plus p k अपॉन q कॉमन, रिमेनिंग p प्लस 1 1 प्लस p आंसर k इज इक्वल टू माइनस pq h इज इक्वल टू प्लस pq, k इज इक्वल टू माइनस pq। आपको एलिमिनेट करना है p और q, h प्लस k इज इक्वल टू 0 यानी x प्लस y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था। चलो आप लोग एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 पार्ट 3 जो जितना आपको बोला है सॉल्व करने को उतना कंप्लीट करके रखो, ठीक है? और थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चंस हो जाते हैं, टफ नहीं होते हैं, है ना? हाँ सर। चलो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। एक बार थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करके रखो सारे क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं बट ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ सर। चलो ओके, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके।